हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ मैंने जो ये थैली थी दूध की, इसको पानी से वॉश कर लिया था और यहाँ मैंने अपने आम कट कर लिए थे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक। कौन कौन मैंगो शेक पिएगा भाई? तो जिसको मैंगो शेक पीना है वो फटाफट से आ जाओ। तो आज है ना, मैं रोटी सेकने जा रही, पर एकदम से मेरा मन कर गया कि मुझे मैंगो शेक पीना है, कुछ ठंडा सा खाने का मन कर गया। अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैंगो शेक ही बना लेते हैं। और आप लोगों को ये हाथ पे कुछ लगा हुआ दिख रहा होगा, तो ये लिपस्टिक है। तो मैं कहीं गई थी तो मैंने वहाँ पे चेक करके देखी थी, तो वही लगी हुई है हाथ में। और तो यहाँ मेरा मैंगो शेक तैयार हो गया है। और किस किस को मैंगो शेक अच्छा लगता है? मुझे आम तो थोड़ा कम खाना अच्छा लगता है, पर मैंगो शेक अच्छा लगता है। और इसमें मैंने काबू डाल दिए थे, सॉरी बादाम वगैरह डाल दिए थे, तो उससे तो बहुत ज़्यादा। और देखो कितना अच्छा कलर आ गया है। और यहाँ मैंने थोड़े से डाल दिए हैं बादाम। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ जिसका मन कर रहा है। और यहाँ मैं डाल दूँगी ग्लास में। और कांच के गिलास में मैंगो शेक पीना या कोई भी जूस हो पीना अच्छा लगता है ना, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने आज कांच के गिलास में डाला था और ये सबके गिलास तैयार हो गए थे। तो आप लोग भी पी लीजिए। तो आज चोर की चोरी पकड़ी गई। तो ये देखो, ये चुईया रानी बैठी हैं, ये रोटी लेके आई होंगी कहीं से और ये बाल्टी में गिर गई हैं। अब ये बाल्टी में से निकलने की कोशिश कर रही हैं, पर निकल नहीं पा रही हैं। तो मैं ऊपर आई, मैंने देखा बाल्टी में चुईया गिरी पड़ी थी और रोटी भी पड़ी हुई थी। तो मैं काफ़ी देर तक देखती रही, फिर उसके बाद मैंने बाल्टी को पलट दिया और ये चुईया रानी जी निकल गई हैं। तो ये बड़ी शैतान होती हैं चुईया रानी। और यहाँ मैं कर रही थी नाश्ता। आज मम्मी ने नाश्ते में ना चीले बनाए थे, तो वही मैं नाश्ता कर रही थी। तो मम्मी भी कभी कभी नाश्ता बना देती हैं। और यहाँ मैं चाय पी रही थी और चीले खा रही थी। तो आप लोग भी खा लीजिए। और बस यहाँ पे हल्का फुल्का सा ही नाश्ता बनाया था। मेरे से चीले अच्छे से नहीं बनते हैं, तो चीले मम्मी ने बनाए हैं ये। और चीले और सॉस और चाय। तो और पता है यहाँ आज क्या हुआ, आज मैं ना वो बनाने के लिए जा रही थी कुछ बेसन की सब्जी। लेकिन पता है क्या है, इसमें ना बेसन में ना ये पूरा 1-2 किलो बेसन था। इसमें पूरे में ना वो होते नहीं है जो गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, ये वो वाले कीड़े हो गए। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने सारा का सारा बेसन छान के रख दिया। और इसमें तो हो ही रहे थे, लेकिन है ना आटे में भी हो गए थे। पता नहीं कहाँ से हो गए इतने सारे कीड़े। मेरे ख्याल से जो बारिश का मौसम हो रहा है ना, इस वजह से हो गए हैं। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी। और यहाँ चाय बनाने के साथ साथ मैं अपना ये काम भी करती जा रही थी। और ये थोड़ा सा शाम की क्लिप थी। और यहाँ मैंने इसमें निकाले ना, तो काफ़ी सारे कीड़े निकले, काफ़ी सारे। और यहाँ मैंने सारे बेसन को छान लिया था। इस वाले डब्बे को मैं धो दूँगी और इसको साफ़ डब्बे में भर के रखूँगी। पता नहीं कितने ऐसे कीड़े, इतने सारे कीड़े कहाँ से हो गए, बहुत सारे कीड़े हो रखे थे। तो मैंने सारे बेसन को छान लिया है। अब मैं इसको साफ़ बर्तन में भर के रख दूँगी। ये डब्बा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धूप में सुखा लिया है इस डब्बे को। और यहाँ देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो रहा है। तो मैं इसको छान रही थी ना, तो छानते वक्त ना सारे में थोड़ा सा फैल गया था। लेकिन ये अब हमारा बेसन अच्छे से साफ़ हो गया है पूरा। मैंने सारा बेसन ना अच्छे से छान के भर दिया है। और मैंने आटा भी छान दिया, आटे में भी कुछ कीड़े हो गए थे, तो मैंने पूरे आटे को भी छान के रख दिया है। और यहाँ मैं सारा, यहाँ पे जो मैसी मैसी सा हो रहा था, मैं सारा समेट के रख रही थी। मेरा बेसन और आटा छन चुका था, तो मैंने सबको साफ़ कर दिया था। और मतलब उसमें ना जो गेहूं में कीड़े नहीं हो जाते हैं जो काले काले से, वो हो रखे थे, अब सारे ख़त्म हो गए। लेकिन वो है ना, अब साफ़ रहेगा तो थोड़ा सा सही लगेगा। लेकिन जैसे गंदा सा रहता है ना, थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो मैंने आज सब साफ़ करके रख दिया है। और मैंने सारे डब्बे वब्बे भी धो दिए थे जो गंदे से थे। तो यहाँ मम्मी और परी लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो यहाँ दोनों जने आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो यहाँ मैंने बर्तन धोए थे। बर्तन धोने के बाद में थोड़ा सा पोछा लगा रही थी। जितनी बार बर्तन धोने होते हैं उतनी बार यहाँ पोछा लगाना ही पड़ता है। तो बस तो पोछा बाकी लगाने के सारा बाद मैं काम अपना मेरा और हो काम चुका है। मैं थोड़ा सा दलिया भूनूंगी और यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, तो थोड़ा सा दलिया भून के रख देती हूँ ताकि हम जब मन करे तब बना लें। तो चलिए चलते हैं।
तो यहाँ पे मैं दलिया भूनने के लिए जा रही थी, तो परी बोली मम्मी भुट्टे रखे हुए हैं, क्योंकि उस दिन मैंने 2 किलो भुट्टे लिए थे तो उसमें से भुट्टे बचे हुए थे। तो परी कह रही थी, परी शौर्य दोनों ने बोला कि मम्मी भुट्टे भून दो। मुझे भुट्टे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो उस दिन मैंने बच्चों के साथ आधा भुट्टा खा लिया था। तो यहाँ पे एक तरीके से तो अजीब सा भी लगता है, आंगन में खाना बनाते हैं, और एक तरीके से तो आराम भी है कि मतलब बैठ के खाना बना लो आप। अगर आपको ज़्यादा खाना बनाना है तो आराम से बैठ के बना लो। लेकिन बस ये है कि अब मुझे आदत पड़ गई है। वैसे तो जब मैं मायके में थी तो खड़े होके ही बनाती थी, और अब मैं मायके जाती हूँ वहाँ पे खड़े होके खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो चलो, जब तक चल रहा है, जब बन जाएगा घर तब तो किचन बनी जाएगी। पहले के टाइम का बना हुआ है घर, तो इसी तरीके से बनाया, अब जैसा होता है वैसे में एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लिया था, और मैं इतना सारा दलिया भून के रख दूँगी। इसलिए भून के रख दूँगी क्योंकि कभी भी आपको अगर जल्दबाजी में दलिया बनाना हो तो फटाफट से आप बना लो। और यहाँ ना मसालदानी में सारे मसाले ख़त्म हो गए थे। मैंने मसाले तो सारे ये पीस के रखे हुए हैं, हल्दी बाहर से पिसवा देते हैं, बाकी धनिया और मिर्ची पीस के रख रखी है घर में। तो यहाँ मैं सारे मसाले डब्बे में, इसमें सॉरी मसालदानी में भर के रख दूँगी। और यहाँ दलिया मेरा भुन चुका था, तो मैं थोड़ा सा आज दलिया बना रही थी। तो दलिया मैं आज बना रही थी प्याज व्याज लहसुन वहसुन डाल के, सॉरी प्याज और मिर्च वगैरह डाल के बना रही थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है, और यहाँ छोटे छोटे से पतले पतले आलू भी काट दिए। तो वेजिटेबल दलिया, बाकी तो और कोई वेजिटेबल थी नहीं, बाकी मैंने यही सब डाल दिया है। और मैं थोड़ा सा पतला पतला सा दलिया बनाऊंगी ताकि मैं और बच्चे दोनों खा लें। तो आप लोग भी नमकीन दलिया ज़रूर खाया करिए। मेरे को दलिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे दलिया खाने के लिए बोला गया है, तो मैंने कहा चलो आज दलिया ही बनाते हैं। दलिया खाने के बाद भी ना पेट भर जाता है, फिर कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। से हो अच्छे ही हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कहीं गई थी, इसका व्लॉग आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको इसका व्लॉग। और आप सोच रहे हो कि आज मैं थोड़ा सा तैयार दिख रही हूँ, तो मैं कहीं गई थी इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। जब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, और ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है। आँखों में काजल है और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है बस। और कैसी लग रही है लिपस्टिक? और देखो यार मेरे कितने बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे कलर करना है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाने के लिए, थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊँगी। और यहाँ पे धुले हुए कपड़े पड़े हुए हैं, सूख गए हैं, मुझे इन्हें उठाना है। तो चलिए थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम तो हो ही चुका है, खाना पीना हो चुका है, बज रहे हैं दोपहर के 3। तो चलिए आ जाइए, चलो आ जाओ भाई। और आप लोगों का भी खाना पीना हो चुका होगा। और आज है ना धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, आज मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, आज बहुत अच्छा सा लग रहा है। और मैंने जो कम्युनिटी पे चिड़ियों वाला जो मैसेज शेयर किया था, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि दीदी हम भी पानी रखते हैं, हम भी मतलब खाना डालते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने सारे लोग इन पक्षियों के बिन बोले कुछ समझ जाते हैं, और सच में रखना चाहिए। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं एक मिट्टी का जो कटोरा होता है वो ज़रूर मंगाऊंगी। तो अब खुल गया है, मैं मम्मी से बोलूँगी कि मिट्टी का कटोरा ले आएँ। और अब मैं बाजरा भी मंगाऊँगी। अभी तक तो मैं चावल गेहूँ जो भी चीज़ होता था ना, आटा रोटियाँ, ये सब चीज़ें डाल देती थी। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बाजरा मंगाऊँगी, बाजरा डाला करूँगी। कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना चाहिए। और ये तो बेजुबान होते हैं, हम लोग तो एक बार को कह के किसी से मांग लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, लेकिन ये तो किसी से नहीं कह सकते हैं। तो हमें इनकी जो भाषा है ना वो बिन बोले समझ लेनी चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरे कम्युनिटी वाले मैसेज को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया। और मैंने सबके मैसेज पढ़े थे, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि दीदी हम तो इतने टाइम से रखते हैं, हम तो इतने टाइम से रखते हैं। पता है मेरे पापा भी चिड़ियों को बाजरा पानी रखवाते थे, और पता है वो कभी भी खुद नहीं डालते थे, मंगा देते थे, लेकिन हम भाई बहनों से डलवाते थे। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से कटोरा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो मैं एक मग में रख देती थी पानी, बट मैं कटोरा मंगाऊंगी, उसमें रखा करूँगी ताकि पानी ठंडा भी रहे और अच्छा भी रहेगा। और ये हम लोगों को थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, अमन कुमार से आईडी है, पर वो शायद टीनेज लड़की है। तो वो मुझसे कल मैंने जो टी शर्ट वाला व्लॉग शेयर किया था, तो बोली थी कि आजकल क्या बात है आंटी आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही है। तो बेटा मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, और बेटा मैं जिसके लिए शॉपिंग करती हूँ ना, चाहे वो भाभी हो और चाहे वो बहन हो, वो मुझे पैसे दे देते हैं। वो कभी भी मुझसे फ्री में चीज़ नहीं लेते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है। हालांकि वो लोग मुझे दे देते हैं लेकिन मुझसे लेते नहीं हैं। मैंने टी शर्टें पहन रखी थी तो उनको अच्छी लगी, और मेन चीज़ ये था कि इनके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि दीदी मेरे लिए ले लेना, दीदी मेरे लिए ले लेना। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर और भाभी ने भी बोला था कि मेरे लिए दीदी टी शर्ट ले लेना, तो उनके लिए टी शर्ट ली है, लेकिन इनके पैसे देंगे, वो फ्री में नहीं लिए। और ये आंटी की शॉपिंग नहीं है बेटा, ये आपकी दूसरी आंटियों की शॉपिंग है, मतलब मेरी जो सिस्टर है उसकी और भाभी की, ठीक है ना। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी इस बात को कि आजकल आंटी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो। और एक मेरी सब्सक्राइबर जिनके लिए मैंने वीडियो बनाया था फेस पैक वाला, और उनको बहुत अच्छा लगा था, तो थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, और मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। एक एडवोकेट भाई जी हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेट बातें समझाते हैं, थैंक यू। और अच्छा लगता है आप लोग मुझे कुछ बातें समझाते हैं। अगर मैं कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखिए, और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में।